आदमी को कुछ दूरी पर एक चमकती हुई चीज दिखी। वो उस रोशनी के पीछे तैरता हुआ चला गया। रास्ते में उसे कई मलबे के टुकड़े मिले। जब उसने एक डूबी बस्ती को पार किया तो उसे कुछ दूरी पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान दिखाई दिया। पॉल ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर तय किया कि वे अंदर जाकर देखेंगे कि उसमें क्या खजाना छिपा है। लेकिन तभी जो दृश्य सामने आया उसने महिला को डरा दिया था। इसके बाद सभी ने मिलकर ऊपर का हैच तोड़ा और अंदर चले गए। टॉर्च की रोशनी से उन्होंने विमान के केबिन में तलाशना शुरू किया और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ कई टन आटे की बोरियां रखी थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। साथियों को लगा ये तो रातों रात अमीर बनने का मौका है। वे हर दिन समुद्र में जाकर कूड़ा कचरा निकालते हैं, लेकिन इन आटे की बोरियों की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन पॉल जानता था कि ये चीज इंसानों के लिए खतरनाक है, इसलिए उसने पूरा आटा समुद्र में फेंक दिया। यह इतना आसान नहीं था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और अगर वे यह बात पुलिस को बताते तो पूरा इलाका सील कर दिया जाता और उनके पास रोजी रोटी का साधन भी नहीं बचता। इसलिए पॉल ने फैसला किया कि पहले खजाना निकाल लेंगे और फिर कोस्ट गार्ड को बता देंगे। अगले दिन वे रोज की तरह खजाना निकालने समुद्र में उतर गए। लेकिन इसी बीच जब सब लोग बिजी थे तो मायरा चुपके से विमान के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वह केबिन के अंदर से गुजरी उसके पीठ पर लगा ऑक्सीजन सिलेंडर फंस गया। उसने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन निकल नहीं पाई और ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म होने लगी। उधर जहाज पर बैठे पॉल ने देखा कि एक साथी गायब है। उसने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर पहना और समुद्र में कूद गया। वह सीधे विमान की ओर तैरा और आखिरकार विमान के पीछे के हिस्से में उसे मायरा दिखाई दी। वह उसे बचाने में सफल रहा। लेकिन उसी रात मीरा तेज रफ्तार बोट से फिर उस इलाके में पहुंच गई और जैक के साथ मिलकर विमान में घुस गई। वहां से उन्होंने चोरी छिपे कुछ आटे की बोरियां निकाल ली। बाद में उन्होंने एक माफिया गैंग से संपर्क किया जो आटा खरीदता था और तय किया कि वे यह सस्ता बेच देंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे ये वही आटा था जिसे ये गैंग पहले खो चुकी थी। इसका मतलब था कि वे सीधे खतरे के मुंह में चले गए। माफिया ने मौके पर ही दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद माफिया ने पॉल को बुलवाया और धमकी दी कि 12 घंटे के भीतर सारा आटा वापस लौटाया जाए वरना दोनों को जान से मार देंगे। मगर पॉल ने पूरी शांति से जवाब दिया, हमें बाकी सामान निकालने के लिए उपकरण की जरूरत है। इसमें $30,000 लगेंगे और ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा। माफिया बॉस ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद सभी लोग नए उपकरण पहनकर दोबारा उस विमान के पास पहुंचे। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें खजाना मिला। वह था एक डूबी हुई पुरानी जहाज जिसकी उन्हें बहुत समय से तलाश थी और उस जहाज में न केवल ढेरों पुरानी और कीमती वस्तुएं थी बल्कि करोड़ों की कीमत का सोना भी था। यह देखकर वे खुशी से पागल हो गए। लेकिन अभी वह खजाना निकालने का समय नहीं था। उन्हें सबसे पहले उस आटे को निकालना था। उन्होंने जहाज की लोकेशन नोट की और वापस विमान से आटे की बोरियां उठाने लगे। वे एक एक करके आटे को बोट पर लाद रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक शार्क उनकी ओर बढ़ रही थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।